नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ पटना जिला के मनेर के पास एक गांव में। यहाँ से आज आप लोगों के लिए एक छोटे से डेयरी फार्म का वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे आपको मात्र 7 से 8 गाय ही देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोग भी अपने डेयरी फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8210296002। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आपको। मूल मंत्र यही है कि सरकार का सब बात जो है हवाबाई है, कोई ऐसा कोई मेथी नहीं है जी। हाँ, सब बात बिल्कुल है। इस पर डेयरी पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। आप देखिए रहे हैं हमारे पास जी। 3-3, 4-4 आदमी लगे हुए हैं, 4-4 आदमी खट रहे हैं जी। बस यही खाली बस रात में लिट्टी चोखा पेट भर रहा है, जानवर का पेट भर रहा है, इससे कोई आमदनी हो नहीं। तो स्टाफ का जो खर्च वगैरह 3-4 स्टाफ भी रख चुके हैं, तो स्टाफ का खर्च वगैरह इससे निकल पे आता है। बस वही अपना सेवा में लगल है जी। अभी निकल कहाँ रहा है, बने ही में नहीं निकल पा रहा है, स्टाफ का भी खर्च वगैरह नहीं निकल। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद जी है जी। और मिसी पंचायत के जी। तो इस डेयरी फार्म की शुरुआत कब की गई थी? ये डेयरी फार्म का शुरुआत 6 महीना पहले किया गया है जी। ठीक ना जी। और इसमें जो साधन है आप देख ही रहे हैं। कितने गायों से शुरुआत की गई है? मतलब 3 से 4 गाय हम लोग पहले लाकर जी, शुरुआती में 3 से 4 गाय लाए थे। जी जी। और फिर धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ाते चले गए। पूंजी आते गया, माने विस्तार होते गया जी डेयरी का जी। तो अभी फिलहाल आपके फार्म पे कितने गाय हैं लमसम? अभी लमसम 6-7 गाय हैं। अभी 8 गाय है ना? है। जी। तो इन सारी गायों की खरीदारी जो है मेले मंडी से करके लाए हैं या गांव से लाए हैं? नहीं, कुछ गांव से भी है और कुछ मेला से भी आया है। दोनों जगह से हम लोग देखते हैं कि जहां ज़्यादा सुविधा हो जी उस जगह से हम लोग उठा लेते हैं। कि गांव से उठाने में ये फायदा होता है जी कि जो परिचित लोग हैं जी, माल जनवा मिलता है जी, उसमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जी। और जो ऐसे अगर मान लेते हैं कि नहीं व्यवस्था हो सका तो हम लोग मेला से भी उठा लेते हैं जी। अभी फार्म पे आपके पास हाईएस्ट दूध देने वाली गाय जो है वो कितना लीटर तक दूध निकाल रही है? अभी 18 से 20 लीटर चल रहा है दूध जी। और दूध का रेट जो है वो किस रेट में आपका दूध सेल हो पाता है? रेट कम है, 30 से 35 के रेट में चल रहा है जी। सुधा में ही दूध देते होंगे? हाँ, सब जो है खर्च भी नहीं निकल रहा है जी। और रह गई सरकार की व्यवस्था जो आते हैं जी और सरकार की योजनाएं आती है, सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है जी कि हमारा जो योजना के तहत बहुत सा डेयरी प्रोजेक्ट पर बहुत सा अथी है जी, इंस्टॉलमेंट है जी, सब्सिडी है जी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। हम लोग बहुत सा बैंक से पता कर लिए हैं जी, लेकिन कोई बैंक वाला गस्ता ही नहीं है जी, और इस पर कोई सब्सिडी हम लोग को कोई व्यवस्था मिल नहीं पा रहा है जी। अब ये जितने पूंजी है जैसे जैसे माने इसका वृद्धि होता है, बिकाव होता है, उस हिसाब से हम लोग गाय का माने कर रहे हैं कि ताकि भोजन पानी चले, बेरोजगारी को इसको एक रोजगार चल रहा है कि 2-4 आदमी यहाँ एडजस्ट हो जाए जी, बस यही बात है। तो आप बता रहे हैं 30 से 35 रुपए की रेट में दूध सेल हो पा रहा है, तो उससे क्या इस डेयरी फार्म की पोसाई वगैरह हो जा रहा है? पशुओं नहीं पड़ता पड़ रहा है? नहीं पड़ता क्या पड़ रहा है, खाली पेट चल रहा है। अब इधर उधर जो भटक रहे हैं आदमी, उसको कम से कम माने माता पिता के सेवा के साथ मेरा ये भी एक सेवा है कि चलिए भाई रोड पर न भटक करके एक योजना में लग गए कि कम से कम कि गौ माता है हमने के हिंदू धर्म का ये सबसे बहुत बड़ा सेवा है जी। और इस सेवा के लेकर के हम लोग रह गए कि भाई चलिए ये भी एक कार्यक्रम है, चलते रहे। सरकार के द्वारा आए दिन बताई जाती है कि किसानों के लिए काफ़ी सारी सब्सिडी दी जा रही है गाय पशुपालकों के लिए। नहीं ऐसा कहीं नहीं। हम तो 10 गो है, हम तो 3-4 बैंक से बात किए हैं जी कि हमको गाय पर लोन दे दीजिए, बोलता है कि मैंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है पास। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं? ना ऐसा कोई व्यवस्था जी। तो खुराकी में क्या क्या खिलाते हैं इन पशुओं को? देखिए खुराकी में तो अभी चारा में आपका ये भूसा चल रहा है जी, चोकर चल रहा है, मीठा चल रहा है। अब इसको व्यवस्था अगर नहीं देते हैं जी, अब जो चना मकई का जो भूसी आता है हम लोग को गांव देहात में उसको देना पड़ता है घोर करके मीठा हल्दी के साथ। आखिर इसको व्यवस्था नहीं करेंगे तब भाग जाएगा दूध पर से जी। तो जो हमारा भी पेट चल रहा है जी, वो गाय तो भी खत्म हो जाएगा और मेरा जो 2-4 परिवार जी रहे हैं वो भी जी बेरोजगार हो जाएंगे जी। इसलिए हम लोग बहुत बारीकी से सुरक्षा कर करके सेवा कर रहे हैं जी। अगर देखा जाए तो कितने % की प्रॉफिट अभी डेयरी फार्म से आपके पास हो पा रही है? अभी कोई परसेंटेज नहीं है, अभी 6 महीना से चल रहा है जी। हम लोग आशा लगा करके पूंजी लगा दिए हैं जी। अब देखिए आगे भविष्य में क्या होता है, उसके बाद हम फिर बात
करेंगे आप। जी, अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है ना? प्रॉफिट नो लॉस, अभी समझिए कि सेवा हो रहा है, सेवा चल रहा है बस जी। और कितना लीटर पर डे दूध निकल पा रहा है अभी डेयरी फार्म से? लमसम 80 लीटर दूध निकल पा रहा है ना? हाँ जी। और रेट की बात की जाए तो वही 30 से 35 रुपए के रेट में सेल हो पा रहा है ना? वो हम लोग डेयरी फार्म के देते हैं तो वो महीना पर देता है, तत्काल हमको इसकी खेवा खर्चा चलाना पड़ता है। कारण है कि इधर तो डेयरी है नहीं, लोकल वाले डेयरी वाले हैं लोग, सबको इर्द गिर्द अपने ही डेयरी वाले हैं, तो वो तो है कि महीना के हिसाब पर एक दिन हिसाब हुआ, वो 10 दिन 5 दिन हिसाब करके जो है मैंने देते हैं जी। 2 बार 4 बार करते हैं, एक बार भी पैसा नहीं मिल पाता हम लोग को डेयरी से जी। और कोई परेशानी वगैरह भी पशुओं में कुछ देखने को मिला अभी तक? है अभी एक तत्काल बीमारी आया था, वो जो टिल्ली वाला लंपी बीमारी, हाँ, जी जो भी हो जी, वो बहुत बेहद पैमाने पर जो है जानवर को देखने को मिल रहा है। आपके फार्म पे भी आई है लंपी बीमारी? अभी तो नहीं आया है जी, लेकिन और जगह है हमारा कारोबार, उसमें देखे कि बहुत सा गाय को जो है जी मैंने टिल्ली टाइप के पूरे शरीर में हो जा रहा है। उसके बाद जो है इलाज होने के बाद जो नीचे वाला पैर का खून है वहाँ वो जख्म बना दे रहा है जी। और अभी तक इसका मैंने सर्फिया इलाज मिल नहीं पा रहा है, इसके चलते जानवर की परेशानी बहुत जी। सरकार इस पर क्या करेगी जी, देखिए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का डेयरी फार्म पे कोई ध्यान नहीं है ना? बस मूल मंत्र यही है कि सरकार का सब बात जो है हवा हवाई है, कोई ऐसा कोई मेथी नहीं है जी। हाँ, सब बात बिल्कुल है, इस पर डेयरी पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। आप देखिए रहे हैं हमारे पास जी 3-3 4-4 आदमी लगे हुए हैं, 4-4 आदमी खट रहे हैं जी। बस यही खाली बस रात में लिट्टी चोखा पेट भर रहा है, जानवर का पेट भर रहा है, इससे कोई आमदनी हो नहीं। तो स्टाफ का जो खर्च वगैरह 3-4 स्टाफ भी रख चुके हैं, तो स्टाफ का खर्च वगैरह इससे निकल पे आता है? बस वही अपना सेवा में लगल है जी, अभी निकल कहाँ रहा है, बने ही में नहीं निकल पा रहा है, स्टाफ का भी खर्च वगैरह नहीं। तो डेयरी फार्म के अलावा और क्या क्या कुछ आप करते हैं सर? डेयरी फार्म के अलावा और हम लोग किसान आदमी है, खेती गृहस्थी का काम करते हैं जी, बस। और कोई नौकरी पेशा तो है नहीं, उसी पर आधारित है। और अभी कृषि का भी हालत खराब है, समय से मौसम मिला नहीं, बरसात हुआ नहीं, सारा खेत बंजर पड़ा रहा जी। अगर 1 बीघा अगर किसी किसान के किसी मजदूर के पास है भी तो 10 कट्ठा बुनाया और 10 कट्ठा परिते ही जी रह गया जी। तो हमारी स्थिति तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है जी। तो इस डेयरी फार्म को और आगे विस्तार करना है या इतना ही पे रखना है? अभी फिलहाल इतना ही रहेगा जी। अब इसको देख लिया जाएगा जी, बढ़ेगा जी। अभी थोड़ा सा माने इस महीना के बाद हम लोग और इसमें पूंजी लगाएंगे जी, थोड़ा बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही रहेगा जी। तो अभी प्रॉफिट वगैरह तो हो नहीं रहा है, जो भी पूंजी लग रहा है सब घर से ही लगाना पड़ रहा है, जो भी पूंजी घर से लगाना है जी। और विस्तार भी होगा तब पर्व त्योहार आ गया, उतना बाजार है नहीं, मार्केट तो है नहीं, सब इधर इधर लोग छितर फितर जाएंगे जी। तब सोच रहे हैं कि फिर इसको दशहरा दीपावली छठ आ रहा है जी, पर्व के बाद फिर हम इसका विस्तार किया जाएगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हवादार तरीके से शेड की निर्माण की गई है। बिल्कुल ही आप लोग देख सकते हैं हवादार तरीके से शेड की निर्माण की गई है। और इस शेड की लंबाई की बात की जाए तो लमसम 120 फीट लंबी इस शेड का निर्माण किया गया है। आप लोगों को पूरे शेड की दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से शेड का निर्माण किया गया है।